अहम दिन है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है. You're all going to be part of history, right? क्योंकि ऐसा इवेंट पहले हुआ नहीं है. ऐसी बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक स्टार, रितेश स्टार है, अच्छा, एक स्टार और एक स्टूडियो खुद आपको इनवाइट कर रहे हैं कि प्लीज आइए और हमारी तशरीफ लगाइए, राइट? क्लियरली ये लोग बड़े ईमानदार हैं क्योंकि दुनिया भर के पोस्टर चोरी कर चुके हैं और अब कहते हैं कि हमारा ये ईमानदार ट्रेलर देखिए. कैन वी हैव द ट्रेलर प्लीज? देखिए बैंक एजेंडा बहुत सिंपल है. रितेश हमें अपनी बहुत बड़ी तशरीफ देने वाले हैं और हम बहुत ईमानदारी के साथ उनके कुछ रिव्यूज, उनको जो ट्विटर पे लोग बहुत प्यार से ट्वीट भेजते हैं और ऑडियंस के जो प्यार सुविचार उनको आज सुनाएंगे. ठीक है, शुरू करें. लेकिन ऐसा है कि जहां बैंक चोर पहुंचा वहां तो अमजद खान पहुंचेगा ही पहुंचेगा. उनकी तशरीफ ले लें. बिल्कुल, आपकी आज्ञा है सर. शुरू करूं मैं? खास आपके लिए लेके आया हूं. ओके देन. रितेश, सबसे पहले तो मैं सभी को बताना चाहता हूं कि ये जो मेरा दोस्त है इसे हिंदी फिल्मों में मराठी कोटा के थ्रू एडमिशन मिली थी. सच है कि नहीं? बरोबर है ना भाऊ? सांगा बरोबर है. हाँ, पहले आपको पता है रितेश देशमुख आर्किटेक्ट हुआ करते थे. फिर उनको रियलाइज हुआ कि वो कितने बुरे आर्किटेक्ट हैं और इसीलिए वो एक्टर बन गए. अब मेरे दिमाग में ये सवाल आता है कि अगर ये एक्टर ऐसा है तो आर्किटेक्ट कितना बुरा हुआ होगा. बाप रे बाप रे बाप. पता है, बड़ा लव यू रितेश. यू नो आई लव यू. थैंक यू. पता है, जब मैं रितेश की महान फिल्मोग्राफी देखता हूं तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक फिल्म है जो रितेश की जो पूरे करियर चॉइसेस हैं उनको बहुत अच्छी तरह से परफेक्टली डिस्क्राइब करता है. डरना जरूरी है. और एक फिल्म है जो रितेश की फिनोमिनल एक्टिंग एबिलिटी को बहुत परफेक्टली डिस्क्राइब करता है. फालतू. मैं जब रितेश की फिल्में देखता हूं और देखनी पड़ती है, दोस्त है बुलाता है दिखाता है, तो जब मैं रितेश की फिल्में देखता हूं तो मेरे मन में एक ही सवाल आता है कि इसमें रितेश क्यों है. और जब मैं एक फिल्म थी जिसको देख के मुझे ऐसा लगा कि इसमें रितेश क्यों नहीं है, वो फिल्म का नाम है गायब. बरोबर ना? बराबर ना तुम्हें? हाँ, जो बोला वो बराबर है. But Ritesh, you must be so happy now today. Finally, somebody is laughing at you in something that you're featuring in. Yes, finally something is funny.
रितेश, मैं ये नहीं कहता कि मैं तुझे पसंद नहीं करता. I mean, I love you. You know, you're my brother. इनफैक्ट मैं रितेश से इतना प्यार करता हूँ कि अगर मुझे उसकी लाइफ सपोर्ट को अनप्लग करना पड़े तो अपने मोबाइल चार्ज करने के लिए मैं कर दूंगा. इतना प्यार करता हूँ मैं. मैं चाहूँ तो और भी तशरीफ ले सकता हूँ, लेकिन ऐसे सोचता हूँ कि इसका चेहरा देख के मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऊपर वाले ने एक ही इंसान को 2-2 तशरीफ दी है तो उसकी और कितनी बैंड बजाई जाए. सो विदाउट फर्दर अडू, आई थिंक कि कुछ बहुत ही सेडिस्टिक लोग हमारे मीडिया से आए हुए हैं आज, तशरीफ टेकर्स, जिनको मैं मंच पर बुलाना चाहता हूं. प्लीज ब्रिंग योर तशरीफ ऑन स्टेज टू टेक हिज तशरीफ. कैन वी हैव द फर्स्ट 2 तशरीफ टेकर्स प्लीज? You know who you are. minutes of my life. I had to calm myself down and say कि यार रितेश देशमुख से मिल रहा है, इसके बाद everything that's gonna happen in life is gonna be good only. And I'm not saying that Ritesh Deshmukh is ugly. All I'm saying is that if Monday Blues had a face. No, but seriously, Ritesh, on a serious note, no, seriously, Ritesh, I seriously commend you for coming out and doing this in front of so many people. After especially what happened to the first celebrity roast in India, no other Bollywood actor would have the balls to do what you agreed to do, much like your movies. Hum Shakals, I have a but. Banjo, Bangistan, no other Bollywood actor would have the balls to do them. But don't worry, Ritesh, I can assure you, I've got a feeling this roast is gonna be the biggest professional achievement of this guy. Yes, do you agree? Yes, because he doesn't have a dialogue in this. Ritesh, this is the third time I'm meeting you in person. I know you don't remember, neither do I. But my team keeps on telling me that this is the third time we're meeting. And every time I meet this guy, I just have a feeling that Shreyas Talpade is not the worst looking Marathi actor around. Guys, he's not. Till the time this guy is around, that guy has hope like, Ashai, Ashai. No, but seriously, just to give you perspective of how Marathi this guy is so Marathi, even the ACs at his home are called Cool Karni. You know what I mean? Okay, just to give you a little trivia about this guy. Ritesh has completed 15 years in films. 15 years, dude. Give it up for 15 years of Ritesh Deshmukh, guys. 15 years in films, or as I'd like to call it, 15 years of struggle. But really, the last time I saw Marathi struggle so much, Vinod Kambli was trying to convince people, ये मैं सचिन से बढ़िया है, ये मैं सचिन से बहुत अच्छा खेलता है, मैं बता रहा है, ये मैं मेरे को chance नहीं मिला, वरना मैं बता देता. Also, talking about trivia, Ritesh has done about 35 films in his career. 35 films, you know what? Every time you've come on screen in those 35 films, I've only wanted one thing, my $150 back. Just give me those 150 back. Actually, it's all right that you're doing Bank Chor. You can actually pay me back. Nice thing you're doing, Bank Chor. Good. Rich, also you're accused of doing multi-starrer films. Yes, a lot of people come up to you and say they're doing multi-starrer hero, yaar, multi-starrer films. Actually, I just want to say to those people that these people are jealous, yaar. In fact, every time he's there on screen, there is only one star. Whenever in a movie he's there on a screen, there is one star in the reviews of the film. In the reviews, guaranteed one star. Ek to aata hai, yaar. Let's talk a little about a movie called Bank Chor. Ritesh, how does it feel to be the stupidest addition to a movie that already has Baba Sehgal, Vivek Oberoi, a horse, and a freaking elephant? How does it feel to be the stupidest addition?
It feels great to lead this cast. Okay. Ritesh also did a film called Hum Shakals, right? Where you had a triple role. You just spoiled the concept of threesomes for me. Like, for life. That's the worst threesome ever attempted in the history of threesomes, dude. You just spoiled it for all of us. At last, I just like to add one thing that, just to give you an idea of how pointless this whole roast was. I, or for that matter, any journalist was not interested in doing this, but we were assured that we won't be shown the movie. So we agreed to coming here. And I just wish you luck for this one. And hopefully this one works. Thank you.